ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी के सच्चिदानंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। सच्चिदानंद जी, सीधा सवाल, माननीयों पर मेहरबानी की जा रही है, आपके सरकार के द्वारा विधेयक रखा जा रहा है, विधानसभा में चर्चा हो रही है, तो ये मेहरबानी किस रूप में की जा रही है? मेहरबानी के लिए सरकार सक्षम है, जबकि जब जनता की बात आती है तो सरकार हाथ खड़े कर लेती है, ऐसा क्यों? मेहरबानी वाली आजादी के बाद से लगातार, चाहे केंद्र में हो चाहे केंद्र के राज्यों की विभिन्न सरकार जी, इन सरकारों ने समय समय पर अपने विधायकों के, केंद्र ने अपने सांसदों के जी वेतन भत्तों का पुनरीक्षण किया, उस पर विचार करके उसको बढ़ाने की दिशा में हमेशा पहल करी। परिस्थितियों के अनुसार जिस प्रकार से महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है जी जी, और जनप्रतिनिधि भी आखिर समाज के लिए, जनता के लिए काम करते हैं जी जी, उस दृष्टि से उनके वेतन और भत्तों पर जो है जी पुनर्विचार होता है और उस आधार पर जो है जिस प्रकार से जी उससे उनके वेतन भत्तों में वृद्धि की है। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने ये जो जी जी पहली बार पूरे देश सच्चिदानंद जी, ठीक है, आपकी बात थोड़ी समय के लिए मान भी लेते हैं, लेकिन आप खुद बताएं हमें कि क्या ये माननीय विधायक हो, मंत्री हो, क्या इतने गरीब हैं? आपकी जनता गरीब है, छत्तीसगढ़ की जनता गरीब है, जनता महंगाई से त्रस्त है, रो रही है जनता, उसका भला आप नहीं सोच रहे हैं? उसके लिए अतिरिक्त जो भार की बात कही जाती है तो वो अतिरिक्त भार पड़ जाएगा अगर जनता की कोई बात मान लेते हैं, जबकि आप माननीय की बात मानते हैं। ये आरोप पूरी तरह से गलत है जी कि गरीबी से जनता रो रही है। छत्तीसगढ़ है एकमात्र ऐसा राज्य है जी जहां गरीबों की चिंता की गई है। जी, शिक्षक की बात जब कही जा रही है तो सरकार ये कहती है कि उतना अगर करे सरकार तो सरकार कहां जाएगी? ऐसा नहीं है कि डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने इन 8 वर्षों में शिक्षकों के लिए कुछ नहीं किया जी। जो आवश्यक शिक्षक संतुष्ट है, लेकिन संतुष्ट कभी नहीं हो सकता। कर्मचारी वर्ग, शिक्षक वर्ग कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जो मेरे भाई कह रहे थे जी कि इन्होंने अपनी चिंता कर ली जी, अरे भाई, जहां पर इनकी सरकारें, क्या इनके विधायकों ने, मंत्रियों ने या इनके सांसदों ने छोड़ दिया कि सब प्रकार से सुविधाओं को जी, सब प्रकार से इन्होंने कह दिया कि हम नहीं लेंगे जी। ऐसी बात नहीं है आज देश में जी। और जरूरी चीजें, बिल्कुल जरूरी चीजें मानना होती है, लेकिन अचानक से ये 4 गुना वृद्धि की जा रही है। सच्चिदानंद जी, ये चाहता हूं, जिस प्रकार देश की संसद के अंदर जब सांसदों का वेतन बढ़ाने का सवाल आया जी, तो हमें इस बात बताना है क्या बात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी पार्टियों ने विरोध किया, लेकिन और आज यहाँ बढ़ोतरी ला रहे हैं, उसके तर्क बताइए ना। अपना वेतन आप 3 गुना से बताइए पत्र जी, आप ले रहे कि नहीं ले रहे उसको? आप ये बताइए कि नहीं ले रहे? सवाल ये है, चित्र मेरी, पट भी मेरी, अंटी मेरे बात की हमारी होता है। सवाल ये है, आदर्श प्रस्तुत करिए। सवाल ये है कि आप विधायकों के, मंत्रियों के, मुख्यमंत्री महोदय के, विधानसभा अध्यक्ष के, उपाध्यक्ष के भत्तों में, वेतन में आप बढ़ोतरी कर रहे हैं। उस बढ़ोतरी के पीछे तर्क क्या है? आप महंगाई बढ़ने की बात कर रहे हैं। महंगाई से केवल जनप्रतिनिधि प्रभावित है, हिंदुस्तान की जनता प्रभावित नहीं है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के अंदर गरीबी का रोना नहीं रो रहा। गरीबी, आप खुद जो फूड सिक्योरिटी बिल लेके आ रहे हो, आप दावा कर रहे हो कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य बनने वाला है। धर्मा जी, इन सबके बीच कांग्रेस को अभी फिलहाल कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो खामोश है, यानी कि दोनों हाथ में लड्डू है। आप गरीबी पे आप नमक डाल रहे हैं, उन नमक के अंदर जो है लोगों को पत्थर मिल रहा है, उस नमक के अंदर खाली मिट्टी मिल रही है। वो नमक जो है बांटने के बाद लोगों को किडनी की बीमारी हो रही है। सच्चिदानंद जी, कुछ कहना चाहिए? तो नहीं होता, ये तो कल अखबार में छपा है, 2 दिन से लगातार अखबार के अंदर आ रही है। आप अपवाद दूर भी नहीं है, अपवाद लगा हुआ है। धर्मा जी सुन लेते हैं, सच्चिदानंद जी क्या कहते हैं, क्या दलील है, क्या तर्क है उनका, ये सुनते हैं पहले। को देखिए, आप हमारे मंशा को देखिए, हमारी सरकार की मंशा को देखिए। अरे आपने तो कुछ नहीं किया, केंद्र की सरकार के साथ आप गले से गला मिलाकर चल रहे हो। गरीबों की बात करते हो, आज कितनी मात्रा में महंगाई, छोड़ दो ना सरकार से, आप ना तो छोड़ दो। अरे गरीबों की इतनी चिंता, हम मलाई खा रहे हो, वहां रबड़ी खा रहे हो और यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो। अरे जैसे भी है, आप प्रांतों में सरकार में आप गरीबों के खिलाफ लड़ाई कर रही है। हम तो उनके ये सब बातें जो है बकवास बात आप मत करिए। लेकिन हमने जो किया है, विपक्ष ने भी कहीं भी उसमें आपत्ति नहीं की है। विपक्ष और सत्ता दोनों ने मिलकर जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उन वर्तमान
परिस्थितियों में उनकी जो आवश्यकता है, मैं तो कहता हूं ना कि केंद्र की सरकार जो है एक विधेयक धन्यवाद जी, और पूरे देश भर में एक समान रूप से। सचदेव जी 1 मिनट रोकेंगे आपसे। सिंघल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। सिंघल जी, निश्चित तौर पर आप विरोध करते हैं, अलग अलग मसलों पर विरोध करते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो आप भी खामोश हैं, और कहीं ना कहीं ये एक रणनीति हो सकती है आपकी कि चलो अगर सरकार का अगर हम खामोश रहते हैं तो लगे हाथ मेरी भी और हमारी पार्टी की भी, जो विपक्ष में लोग बैठे हैं उनका ही भला हो जाएगा। आपने मेरे लिए भी कहा कि मेरा भला हो जाएगा, तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैं जो वेतन प्राप्त करता हूं जी, मैंने व्यक्तिगत ये नैतिक निर्णय लिया हुआ है कि मैं अपने वेतन का उपयोग अपने लिए नहीं करता, और कॉन्स्टिट्यूंसी के ही काम में वहां के लोगों के लिए, या तो उनके भत्ते के रूप में, कोई बीमार है तो उनके उपचार के रूप में, मैं एक भी पैसा अपने लिए उपयोग नहीं करता। चलिए जी, बिल्कुल। अगर 10 लाख रुपए भी शासन मेरे को वेतन देगी तो 10 का 10 लाख रुपए मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही खर्चा करूंगा जी। ये व्यक्तिगत बात हो गई जी, प्रश्न किसी व्यक्ति का नहीं है, एक व्यवस्था का है जी। और आपने कहा कि कोई औचित्य है कि नहीं, या कितने खर्चे होते हैं एक विधायक के लिए जी। विधायक एक प्रकार के नहीं है, जो चुने हुए विधायक आते हैं, हमने कहीं पर कोई आर्थिक मापदंड नहीं रखा है कि कितने वेतन का व्यक्ति विधायक बन सकता है जी। सामान्य परिवार के ऐसे अनेकों विधायक हैं जिनके बारे में मुझे व्यक्तिगत जानकारी है, उनको इतनी ज्यादा परेशानी होती है किसी तरह से अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की देखभाल करने के लिए। जी। रायपुर में आज हम लोग हैं, रायपुर में विधायकों के यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी के अनेकों लोग आते हैं जी, उपचार के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, अपने निजी काम के लिए आते हैं, ये विधायकों के यहाँ रहते हैं, विधायक उनके खान पान की व्यवस्था करते हैं, उनके आने जाने की व्यवस्था करते हैं। ये पैसा कहां से आता है जी? चाय उनको पिलाना, सामान्य सिर्फ एक कप चाय पिलाने से लेके आगे की बातें होते हैं जी। विधायक अपने क्षेत्रों का दौरा करते हैं जी। हम किस हद तक सभी विधायक अच्छे आर्थिक रूप से संपन्न विधायक भी हैं जी, उनको संभवतः इस वेतन की कोई उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि आप उनका वेतन कितना बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप दूसरे पक्ष में देखेंगे तो अनेकों विधायक, अनेकों संभवतः आधे विधायक ऐसे परिवेश के हो सकते हैं जिनको अपने क्षेत्र में समस्त खर्चे करने का वहन आर्थिक पारिवारिक स्थिति नहीं होती है जी। तो इन बातों को भी ध्यान, फिर ये बात है कि बचा है चलिए वो विधायक अगर उसको ये कहां से तो जितने आप वेतन बढ़ाने की बात करते हो उतना नैतिक दबाव, उतना वास्तविक दबाव उन विधायकों के भी ऊपर है कि कोई अनैतिक कार्य से अपने आप को बचाते हुए अपने क्षेत्रों में वो काम कर सके। ये भी दबाव, जनता का पैसा यदि उनको मिल रहा है तो उनके ऊपर एक दबाव भी बनता है, तो उसे हर पहलू को देख के अपने को। तो आपके हिसाब से यानी कि कांग्रेस बिल्कुल अब टीएस सिंघल साहब, आपके हिसाब से जो ये बढ़ोतरी की जा रही है, माननीयों पर जो मेहरबानी की जा रही है, कहीं ना कहीं सही है, जायज ठहरा रहा है, जबकि बीजेपी भी कुछ इसी तरह से यही बात कर रही है, जबकि धर्मराज साहब कह रहे हैं कि ये गलत है, जनता की बातों को नहीं सुना जा रहा है, जनता की जो मजबूरियां हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको नजरअंदाज की जा रही है। धर्मराज जी, समझना चाहेंगे आपसे कि जो तर्क दिए जा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन तर्कों में कितना दम है आपके हिसाब से? धर्मराज जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? आवाज नहीं आ रही। कितना तर्क है जो तर्क बीजेपी और कांग्रेस दे रहे? तो लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। जिस तरीके से ये तमाम चीजें थी, माननीयों पर मेहरबानी की जा रही थी और इस मेहरबानी के लिए विधेयक रखे गए हैं और इन विधेयकों पर अब चर्चा हो रही है। देखने वाली बात होगी कि सरकार जो माननीयों पर मेहरबानी करने वाली है इसमें कितना वो सफल हो पाती है। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।